नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द एम्प्टी जार एंड द फुल माइंड। एम्प्टी जार यानी खाली बर्तन, जार है ना, जिस प्रकार से कांच का जार होता है, बर्तन मान सकते हैं। एक खाली बर्तन और भरा हुआ मन। स्टोरी आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। साथ ही साथ हम हमेशा की तरह नई नई इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखने वाले हैं, जिसकी मीनिंग आप जानेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन आप सीखेंगे, ग्रामर सीखने वाले हैं, टेंसेस आप जानेंगे, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको पता चलेंगे। तो बस आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना है, स्टोरी का मजा लेते रहना है और साथ ही साथ आप इंग्लिश सीखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ पीसफुल एंड ब्यूटिफुल विलेज, एक शांत और सुंदर गांव में लिव्ड रहता था एन ओल्ड सेज, एक बुजुर्ग संत। सेज यानी ऋषि या संत को सेज कहते। एक वृद्ध ऋषि रहते थे। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहते थे। बिकॉज ऑफ हिज विजडम, बिकॉज ऑफ यानी के कारण भी होता है, हिज विजडम उनके बुद्धिमत्ता के कारण, बुद्धिमान के कारण, ज्ञान के कारण, सिंप्लिसिटी सरलता एंड जेंटल नेचर, जिसे हम बोलते सौम्य स्वभाव, उसे जेंटल नेचर बोलते, के कारण पीपल ट्रेवल फ्रॉम फार एंड वाइड, लोग यात्रा करते थे, है ना, यानी कि मिलने आते थे, ट्रेवल करना। फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से, उसे फार एंड वाइड कहते हैं। टू सीक हिज एडवाइस, उनकी सलाह मांगने के लिए, लेने के लिए, तलाश करना, उसे भी सीख कहते हैं। तो क्लियर है, सौम्य स्वभाव का कारण लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने के लिए आते थे। सम केम विथ फाइनेंशियल वरीज, कुछ आते थे। तो कम का सेकेंड फॉर्म केम, विथ यानी के साथ। फाइनेंशियल वरीज मतलब होता है आर्थिक चिंताओं को लेकर के, कि भाई पैसे की कमी है, ऐसे है, वैसे है। अदर्स विथ फैमिली प्रॉब्लम्स, और कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर आते थे। वाइल, जबकि मेनी, बहुत से लोग, सिंपली बस, वांटेड चाहते थे, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। तो वांट का वांटेड हो गया, पास्ट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव है, तो वांट का वांटेड हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता ते थे, खाते थे, जाते थे, पीते थे। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कुछ लोग बस मन की शांति के लिए आते थे, चाहते थे। द सेज लिसन पेशेंसली, और संत जो ऋषि थे, लिसन सुनते थे, टी साइलेंट है यहां पर भी, है ना। पेशेंटली, यहां पर भी टी को हम पेटिएंटली ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पेशेंसली, जिसका मतलब है धैर्य से, शांति से, है ना। और बड़े ही धैर्यपूर्वक सुनते थे, टू एवरीवन, हर किसी को। एंड एक्सप्लेन, और समझाते थे, लाइफ्स डीपेस्ट ट्रूथ, जीवन के, अपोस्ट्रोफेस ने कहा कि के जीवन के सबसे डीपेस्ट यानी गहराई, ट्रुथ सच्चाई को, थ्रू सिंपल एग्जाम्पल, साधारण से उदाहरण के माध्यम से। और जीवन के जो गहरे सत्यों को एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से समझा देते थे। यानी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, एग्जाम्पल देते थे, लोग समझ जाते थे कि गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं। वन डे, एक दिन, अ वेल्थी बिजनेसमैन फ्रॉम द सिटी, है ना, शहर से, फ्रॉम से, एक धनवान व्यापारी, अराइव्ड पहुंचा, एट प्रेपोजिशन है ना, कहां पहुंचा, द सेजेस हर्मिटेज, ऋषि के, हर्मिटेज यानी क्या होता है, कुटिया, है ना, आश्रम, उसे हम हर्मिटेज कहते हैं। हर्मिटेज यानी आश्रम हो जाएगा। तो ऋषि के आश्रम में आया, अब हट यानी कुटिया होती है। ही ओन लग्जरियस हाउसेस, ही ओन, ओन यानी उसका स्वामित्व था, उसके पास था, तो ओन का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ओन्ड। लग्जरियस हाउसेस, लग्जरियस मतलब क्या होता है, विलासितापूर्ण घर थे। एक्सपेंसिव कार्स, महंगे कार थे। सक्सेसफुल बिजनेस, और बिजनेसेस प्लूरल है, बहुत सारे हैं, और सफल व्यवसाय था। एंड एंजॉयड ग्रेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, है ना, और जो उसे समाज में बहुत सम्मान का वो आनंद लेता था, है ना, समाज में उसका बहुत ज्यादा सम्मान था, सब चीज था। येट, फिर भी, डिस्पाइट, उसके बावजूद, इसके बावजूद से डिस्पाइट कहा जाता है, किसके बावजूद, हैविंग एवरीथिंग, सब कुछ होने के बावजूद, द मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, ड्रीम्ड, सपना देखते थे, ऑफ, उसका, है ना, ज्यादातर लोग उसका सपना देखते थे कि भाई ऐसे मैं बन जाऊं, वैसे मैं बन जाऊं। हिज फेस रिफ्लेक्टेड सैडनेस, और उसका चेहरे में रिफ्लेक्टेड है ना, प्रतिबिंबित होता था, झलकता था
सैडनेस, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी झलकती थी। एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस इसका मतलब बेचैनी, और उसका दिल बेचैनी से भरा था। आफ्टर बाविंग रिस्पेक्टफुली, बाविंग यानी झुककर प्रणाम करना है ना, और सम्मान पूर्वक प्रणाम करने के बाद, आफ्टर रहने के बाद, ही सेड, उसने कहा, मास्टर गुरुदेव, आई हैव वेल्थ, आई हैव पोजीशन बताता मेरे पास है, आई के साथ हैव, ही सी इट होता तो हैज लगता, ही हैज वेल्थ उसके पास पैसा है, सी हैज वेल्थ, इट हैज वेल्थ, राहुल हैज वेल्थ, और आई यू वी दे या प्लूरल हो गया बॉयज टीचर्स तो वहां पे हैव आएगा, टीचर्स हैव वेल्थ, शिक्षकों के पास पैसे हैं, है ना। माई फादर, फादर के साथ हैज लग जाएगा, फादर हैज वेल्थ, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से हैव या हैज लगता है, बट दोनों का मतलब पोजीशन बता, अधिकार बताता है किसके पास क्या है, तो आई के साथ हैव लगता है, आई यू वी दे उसके साथ हैव लगता है। आई हैव वेल्थ मेरे पास पैसा है, फेम शोहरत है, कंफर्ट आराम है ना, एंड सक्सेस और सफलता है, मेरे पास ये सब चीजें हैं। पीपल कॉल मी फॉर्चुनेट, लोग मुझे किस्मत वाला, भाग्यशाली है ना, सौभाग्यशाली कहते हैं। बट इनसाइड, लेकिन भीतर से, आई फील, मैं महसूस करता हूं, कंप्लीटली एम्प्टी, पूरी तरीके से मैं खाली महसूस करता हूं। लोग तो सब सोचते हैं कि बहुत खुश हूं, वाकई मेरे पास सब चीज है, लेकिन मैं अंदर से खाली महसूस करता हूं। आई कैन नॉट स्लीप पीसफुली, मैं शांति से सो नहीं सकता। कैन नॉट मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं सकता, मैं है ना शांति से सो नहीं सकता। एंड एवरी डे, और हर रोज, आई लिव, मैं जीता हूं, विथ स्ट्रेस, तनाव से, तनाव के साथ, एंड फियर, और डर, तनाव और डर के साथ सोता हूं। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, व्हाट इज मिसिंग, क्या मिस है ना, फ्रॉम माई लाइफ, मेरे जीवन से क्या कमी है, किस बात की कमी है। पैसे वैसे सब है मेरे पास, ऐसी किस चीज की कमी है कि जो मुझे नींद नहीं आती, डर बैठा है मेरे मन में और तनाव रहता है। द सेज स्माइल जेंटली एंड रिप्लाइड, ऋषि मुस्कुराए, जेंटली यानी धीरे से, और उत्तर दिया, कम बैक टुमारो, कल आना है ना, कल वापस आना। एट सनराइज, तो समय बता रहा है तो एट का यूज किया गया, सनराइज यानी सूर्योदय के समय। एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन, और मैं, आई विल लग गया फ्यूचर टेंस, गागी गे, आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा, दूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, विल लगता है तो। योर क्वेश्चन, तुम्हारे सवालों का, तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दूंगा, कल सूर्योदय के समय आना, ये बोल दिया गुरुदेव ने। द बिजनेसमैन रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्यापारी रिटर्न एंड लौटा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो लौटा। एग्जैक्टली एट इंस्ट्रक्टेड, है ना, जैसे निर्देश दिया गया था, बिल्कुल ठीक उसी समय, यानी कि सूर्योदय के समय। द सेज ब्रॉट आउट अ लार्ज क्ले जार, ब्रॉट आउट यानी निकाला, बाहर निकाला, तो ब्रिंग का ब्रॉट होता है ना, लाए थे, तो जो उन्होंने एक बड़ा सा क्ले जार यानी मिट्टी का घड़ा बोल सकते हैं, क्ले जार, वैसे तो पिक्चर यानी भी घड़ा होता है, पॉट यानी भी घड़ा होता है। अब उन्होंने क्या किया, अगले दिन बड़े ऐसा मिट्टी का घड़ा लेकर आए थे, उसे निकाला। एंड बिगेन प्लेसिंग सेवरल लार्ज रॉक्स इनसाइड इट, बिगेन यानी शुरू किया, प्लेसिंग यानी रखना, डालना, सेवरल बहुत सारे, लार्ज रॉक्स बड़े बड़े जो बोल सकते हैं पत्थर, उसे रॉक्स कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर को इनसाइड इट, इसके अंदर या उसके अंदर, इट यानी इसके या उसके, दोनों के लिए यूज किया जाता है, और उसके अंदर, उस घड़े के अंदर बड़े बड़े पत्थर को डालने लगे। When the jar was full of rocks, जब पत्थरों से जो घड़ा था पूरी तरीके से भर गया। He asked, उन्होंने पूछा, Do you think, क्या तुम्हें लगता है, this jar is full, कि ये जार भर गया है, तुम्हें लगता है कि ये जार, ये घड़ा भर गया है। The businessman answered confidently, व्यापारी ने बड़े ही confidently मतलब बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का उत्तर दिया, यस, हाँ मास्टर, हाँ गुरुजी। देयर इज नो मोर रूम लेफ्ट, देयर इज इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। नो मोर रूम लेफ्ट, लेफ्ट यानी बचा हुआ, नो मोर रूम और भी ज्यादा जगह, तो रूम यानी कमरा भी होता है, रूम यानी जगह के लिए भी यूज किया जाता है, और ज्यादा जगह नहीं बचा है, और कोई जगह नहीं बचा है। अब ये जो घड़ा है आपने पूरी तरीके से पत्थर से भर दी है, अब पूरा भर गया है, इसमें कोई चीज नहीं आएगा। The sage then picked up a container of sand, फिर ऋषि ने picked up यानी उठाया, pick up का सेकंड हो picked up, कंटेनर यानी बर्तन, ऑफ सैंड एक
रेत का बर्तन उठाया एंड स्लोली पोर्ड इट इनटू द जार, और धीरे धीरे उसे इनटू यानी में द जार, उस घड़े के, है ना, पोर्ड यानी ढाला, पोर यानी से चाय को ढालते हैं केटली में, किसी चीज को ढालने को हम पोर कहते हैं, उसी का सेकंड पोर्ड। और रेत से भरा एक पात्र उठाया और धीरे धीरे उसे घड़े में डाल दिया, किसे, रेत को, उस पत्थर वाले घड़े में। द सैंड फिल्ड ऑल द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, बिटवीन यानी बीच में, जो पत्थरों के बीच में जो खाली जगह थे, एम्प्टी यानी खाली, स्पेसेस यानी जगहों को उस रेत ने भर दिया, है ना। मान लीजिए ये आपका ये घड़ा है ना, ये मान लीजिए आपका ये घड़ा है, ये देखिए ये है आपका, ये घड़ा बन गया। अब एक घड़े में उन्होंने क्या किया, पूरा, है ना, बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे डाल दिया था, ये बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे डाल दिया था, और पूछे कि बताइए भर गया है, ऊपर तक डाल दिए, बोले हाँ ये तो भर गया है, लेकिन देखिए इस सब की पत्थर के बीच में गैप आपको बहुत सारे गैप दिख रहे होंगे। तो उसने कहा अच्छा, फिर उसमें रेत डालना शुरू किया, और जैसे ही रेत डाले तो जो जो जगह बचा हुआ था सभी जगह में रेत जाने लगा, रेत भरने लगा, रेत भरने, जहां जहां तक रेत जा सकता था वहां तक रेत भरने लगा। यानी कि उसने तो कहा था घड़ा पूरा भर गया है, अब घड़े में कुछ नहीं आ सकता, बट उसके अंदर रेत भी चला गया, बहुत सारा रेत। वो हैरान रह गया, अरे हाँ इसके अंदर तो रेत भी चला गया। He smiled again and asked, वो फिर से मुस्कुराए, अगेन यानी फिर से, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट अबाउट नाउ, अब क्या होगा। व्हाट अबाउट यानी तो के बारे में होता है, बट इसका मतलब क्या होगा। उन्होंने कहा अब क्या, इज इट कंप्लीटली फुली, क्या यह पूरी तरीके से भर गया है। अब पूरा रेत भरने के बाद पूछ रहे हैं। द बिजनेसमैन नोडेड एंड रिप्लाई, नोडेड यानी हामी में सिर हिलाना, हाँ बोल के हम सिर हिलाते हैं ना, ऊपर से नीचे, उसे नोट करना बोलते हैं, नोडेड। उन्होंने, है ना, सिर हिलाया हामी में और उत्तर दिया यस, हाँ, नाउ इट इज कंप्लीटली फुल, अब ये पूरी तरीके से भर गया है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, अब कुछ नहीं बचा है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, अब ऋषि ने कुछ नहीं कहा कि भरा है कि नहीं भरा है। द सेज पिक्ड अप अ जग ऑफ वाटर, उन्होंने एक पानी के जग को उठा लिया, है ना, मग को उठा लिया, एंड पोर्ड इट इनटू द जार, और फिर पानी को भी, रेत को डाले तो जहां जहां तक रेत जा सकती है नीचे तक गया, लेकिन भाई ये बीच बीच में रेत तो नहीं जा पाएगा ना, बीच बीच में जगह कहां रेत घुसेगा, तो ये बाहर के खाली हिस्सों में तो रेत भर गया था पूरा, लेकिन इसके बीच जो खाली जगह थी, अब ऋषि ने पानी डाला, और जब पानी डाला तो जो जो गैप, पानी तो सब जगह पहुंच सकता है, जहां जगह मिलेगा वहां पहुंचेगी, पानी यहां से भरता 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 जहां जहां पर गैप है, जहां जहां पर गैप है, पूरा भरना शुरू हो गया। अब देखिए पत्थर भर गया, रेत भी भर गया, पानी भी पूरी तरीके से भर गया, है ना, इनटू द जार। द वाटर क्वाइटली फ्लोड, है ना, क्वाइटली चुपचाप, फ्लोड इनटू द टाइनी स्पेसेस, टाइनी यानी जो छोटे छोटे जगहों पर, बिटवीन द सैंड ग्रेन्स, रेत के जो दानों के बीच में जो जगह थे, अंटिल द जार कुड होल्ड नो मोर, जब तक के जार ने उस पानी को पूरी तरीके से होल्ड नहीं कर सका, पानी को रख नहीं सका, है ना, यानी कि ऊपर छलकते तक के, यहां तक के आते तक के, उस जार में पानी जब तक यहां तक नहीं आ गया, तब तक ऋषि ने क्या किया, उस जार में पानी को डालते गए, उस जार में पानी को ऋषि ने क्या किया, डालने लगे पूरे। ये देखिए बर्तन में पत्थर है, रेत है, रेत के बीच में पानी, और पानी पूरी तरीके से भर गया। अब क्या हुआ देखिए, द बिजनेसमैन लुक्ड एट द सेज इन कंप्लीटली सरप्राइज, अब जो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसने सेज की तरफ, ऋषि की तरफ हैरानगी से देखा, पूरी तरीके से हैरानगी से देखा। द सेज देन एक्सप्लेन, अब ऋषि ने समझाया, आप भी सुनिए ऋषि क्या समझा रहे हैं। दिस जार रिप्रेजेंट्स योर लाइफ, रिप्रेजेंट यानी दर्शाती है ना, प्रतीक है, उसे रिप्रेजेंट कहते हैं, ये तुम्हारे जीवन को दर्शाता है, ये जार जो घड़ा है। द लार्ज रॉक्स सिम्बलाइज, सिम्बलाइज यानी प्रतीक है, द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर, ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये क्या करते हैं, ये आपके वो चीजें हैं जो सचमुच में मायने रखते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर जो एक्चुअल में तुम्हारे जीवन में मायने रखना चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार, ये जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, ये पत्थर वो चीज है। जैसे कि देखिए योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, ये सबसे, ये पत्थर है, इसको पहले जगह दो। योर फैमिली, आपका परिवार, ये घड़ा आपका जीवन है, इसमें बड़े बड़े जो पत्थर, उसमें क्या रखो, परिवार को जगह दो, अपने मन में, अपने शरीर, मतलब अपने भीतर परिवार के लिए समय दो, अपनी फैमिली के लिए। योर कैरेक्टर, अपने चरित्र को जगह दो। योर इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ईमानदारी, है ना। एंड योर इनर पीस, और अपनी आंतरिक शांति को,
इसे आप पहले जगह दो, ये सब चीज जरूरी है। द सैंड रिप्रेजेंट्स वेल्थ, और वो जो रेत है उसका मैंने रेत को डाला। पहले जरूरी क्या क्या डालना है आपको जीवन में, वो पत्थर डाले थे, जरूरी ये है हेल्थ, फैमिली, कैरेक्टर, है ना, आपकी ईमानदारी, आपका शांति, इसे पहले जगह दो अपने जीवन में, पहले पत्थर डाल लो। अब उसके बाद भी आपके पास फैमिली को देने के लिए समय हो गया, शांति मिल रही है, कैरेक्टर आपका अच्छा हो गया, फिर भी आपके जीवन में जगह तो है, समय तो है आपके पास, तब क्या कीजिए, रेत को जब गुरु ने डाला था, वैसे रेत क्या दर्शाता है, धन को, पोजीशन को, है ना, पोजीशन यानी अपने जो पद को बोल सकते हैं, सक्सेस, सफलता, एंड मटेरियल कंफर्ट्स, और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, है ना, उसका प्रतीक है जो रेत है। ये सब चीजों को आप स्थान दो। उसके बाद पहले फैमिली परिवार, उसके बाद आप इसको आप समय दो, किसको, धन को, अपना सफलता को, पद को, और भौतिक सुख सुविधाएं जो एसी वेसी कारवार, ये सब चीजें। द वाटर रिप्रेजेंट्स एंडलेस डिजायर्स, और वो जो पानी है वो क्या दर्शाते, एंडलेस डिजायर्स, मतलब अंतहीन इच्छाओं को, ऐसी इच्छाएं जिसकी अंत ही ना हो, इसलिए एंडलेस कहा गया है। जैसे कि कंपैरिजंस, तुलना, किसी से कोई तुलना करता है उसका कभी एंड नहीं हो सकता, आज इससे तुलना करेगा, कल उससे करेगा, कल उससे, तुलनात्मक, है ना, अध्ययन। प्राइड, अहंकार, इसका भी कोई अंत नहीं है। एंड द कंस्टेंट अर्ज टू इंप्रेस अदर, अर्ज यानी क्या होता है, लालसा, उसे अर्ज कहते हैं। इंप्रेस अदर्स, दूसरों को प्रभावित करने की जो लालसा होती, इच्छा होती है, वो, ये चीजें क्या है, वो पानी है। ये सब चीजें बहुत जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, अंतहीन इच्छा हो आपके पास, दूसरों से कंपेयर करो, ये जरूरी चीजें नहीं है। अहंकार करो या दूसरों को प्रभावित करने के लिए, खुश करने के लिए आप कुछ काम करो, ये जीवन में उतने जरूरी नहीं है। भाई किसी को खुश करने के लिए कुछ काम करना बहुत जरूरी नहीं है, आप अपना काम करो, सब अच्छे से करो, सब बढ़िया। लेकिन कई लोग दूसरे को दिखाने के लिए कार लेंगे, दूसरे को दिखाने के लिए नए कपड़े लेंगे, अच्छा उसने ये फोन लिया, दूसरे को दिखाने के लिए, खुश करने, इंप्रेस करने के लिए वो आईफोन लेके घूम रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये पानी है, क्या है, ये पानी है, पत्थर, रेत, पानी। अब यदि आप पहले पानी से ही भर दोगे अपने घड़े को, पहले आप पानी से फुल कर दोगे, क्या उसके अंदर पत्थर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। भाई पानी से भर गया तो पत्थर कहां से आएगा, पत्थर डालोगे पानी छलक जाएगा, यानी आप में जगह नहीं बचा। और एक बार पानी से फुल हो गया, पत्थर डालोगे, जो घड़ा है छलकते जाएगा, ये वाली बात आ गई। तो आप पहले अनावश्यक चीजों से यदि घड़े को भर देते हो अपने मन को, कोई मतलब नहीं। इसलिए आगे देखिए क्या कहा गया है, आफ्टर अ ब्रीफ पॉज में थोड़ी देर रुकने के बाद, द सेज लुक्ड इनटू द बिजनेसमैन्स आईज एंड सेड, है ना, ऋषि ने व्यापारी की आंखों में देखा और कहा, इफ यू फिल योर लाइफ विथ वाटर फर्स्ट, यदि आप अपने जीवन को पानी से पहले भर लेते हो, जैसे कि स्मॉल डिजायर, जो छोटी छोटी आपकी इच्छाएं हैं, उससे भर लिया आपने अपने दिन को, अपने समय को पूरा उसमें बर्बाद कर दिया, अपने जीवन को। एंडलेस कंपैशंस, अनावश्यक जो है, सॉरी कंपटीशन है, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा होता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे आपने अपने जीवन को भर लिया। एंड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, और अनावश्यक भटकाने वाली चीजों पर आपने जीवन को पूरा समय दे दिया। भटकाने वाली चीजें, फालतू की चीजें, कई लोग रील देख रहे हैं, फालतू का देख रहे हैं, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन इधर इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, कुछ काम की चीजें नहीं कर रहे, अपने जीवन में, अपने दिन भर में वो वही चीज कर रहे हैं, यानी आपका समय तो फालतू में बीत गया। फिर आप बड़े बड़े पत्थर को समय कहाँ दे पाओगे, परिवार को, है ना, अपने दोस्तों को, खाने पीने की चीजें, यानी रोटी कपड़ा मकान, इसको तो आप जगह दे ही नहीं पा रहे हो। आपने तो अपने जीवन को पहले ही पानी से भर दिए, ये सब चीज पानी से भर दिए हैं। देयर विल नेवर बी इनफ रूम, इनफ पढ़ेंगे ना, फॉर द रॉक्स, अब वहां पे उस पत्थरों के लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए जगह ही नहीं है। बट इफ यू प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, लेकिन यदि आप सबसे जरूरी चीजों को पहले उस घड़े में अपने जीवन में डालते हैं, एवरीथिंग एल्स विल नेचुरली फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस, बाकी सभी चीजें उसके साथ क्या हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। भाई पत्थर आप पहले डाल दोगे तो रेत एडजस्ट हो गए ना अंदर जाके, रेत भी डालने के बाद जो पानी बाकी बची हुई चीज, घूमना फिरना, ये बाकी चीजें वो भी एडजस्ट हो गई, वो भी कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट हो गई, बाकी चीज एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप पहले ही पानी भर दो, पहले ही रेत भर दो, तो फिर आपके ऊपर यदि पत्थर, रेत से, मान लीजिए आपने रेत से पूरा भर दिया घड़े को ऊपर तक, उसके बाद आप बोलोगे परिवार को जगह दूं, दोस्तों को जगह दूं, है ना, सम्मान, तो आएगा क्या, रेत नहीं, रेत के ऊपर पत्थर रखा जाएगा ना, पत्थर उस घड़े के अंदर जाएगा ही नहीं, आपने तो पहले से रेत भर दिया है।
इसलिए पहले पत्थर को भरो, यानी पहले जो जरूरी चीजें आपको बताया था मैंने, है ना, परिवार, रोटी, कपड़ा, ये सब पहले उन चीजों को जगह दो। अब क्या हुआ, द बिजनेसमैन फेल साइलेंट। अब जो व्यापारी था वो एकदम शांत हो गया, उसने कहा बाप रे, तो मैंने पत्थरों की जगह, यानी कि जो एक्चुअल हमारे परिवार थे, जो सही सही चीजें थी, है ना, जिसके मैंने आपको बताया था जो प्रतीक है, तो उन चीजों को मैंने जगह नहीं दिया, मैंने उसे जगह दिया ही नहीं। और मैंने क्या किया, उन पत्थरों की जगह मैंने पानी को ज्यादा जगह दिया या फिर रेत को जगह दे दी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, है ना, सालों में पहली बार, ही बिगेन रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज ओन माइंड। रिफ्लेक्टिंग यानी विचार करना भी होता है, चिंतन करने को भी रिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। और कई सालों में पहली बार उन्होंने जीवन पर चिंतन करना शुरू किया, अपने जीवन पर कि मैंने क्या क्या किया है। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि वाइल चेसिंग मनी एंड सक्सेस, चेसिंग यानी पीछा करना, पैसों और सफलता का पीछा करने के दौरान, ही हैड इग्नोर्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद इग्नोर का थर्ड पर इग्नोर्ड, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसने अनदेखा कर दिया था हिज एजिंग पेरेंट्स। एजिंग यानी क्या होता है, जो बुजुर्ग, उसे एजिंग कहा जाता है। बुजुर्ग माता पिता को उसने उनकी उपेक्षा कर दी थी, इग्नोर कर दिया था। पत्थर को जगह दी नहीं, पत्थर क्या है, वही तो है, परिवार, आपको बताया था। मिस्ड हिज चिल्ड्रंस प्रेशियस चाइल्डहुड, और उन पैसों के लिए, उन रेत को भरने के चक्कर में उसने अपने दिल में, अपने शरीर में, अपने मन में वो जो महत्वपूर्ण पत्थर थे जिसमें उसके माता पिता थे, बच्चों का जो अमूल्य बचपना था, भाई बचपना वापस आएगा क्या? आप बोलेंगे पैसा कमा लेता हूं, बाद में अपने बच्चे को गोद में लेके खिलाऊंगा, आपके पैसे कमा, बच्चा तो भाई 35-36 साल का हो गया, अब गोद में लेके खिलाओगे उसको? नहीं, वो समय कभी नहीं आने वाला। पैसा तो आ गया, पैसा आ गया, लेकिन वो आपका बचपना, बच्चे का बचपना नहीं आ सकता। बचपने में तो आप केवल पैसे ही कमा रहे थे, पैसे ही, अरे उतना पैसा कमाते कि परिवार के लिए हो जाता, ठीक था, लेकिन उसके बावजूद आप एकदम आगे हाथ पैर मार रहे हो, लाखों रुपए आ गए, करोड़ों कमा रहे, करोड़ों आ गए, अरबों कमाने की इच्छा है, बच्चों की बचपना भी गई, माता पिता का प्यार भी गया। एंड रेयरली स्पेंड मीनिंगफुल टाइम विथ हिज वाइफ, और बड़ी मुश्किल से, है ना, सार्थक समय अपनी पत्नी के साथ बिताने का जो पत्थर था, उसे तुमने रेत के चक्कर में पूरा खो दिया। ही हैड स्पेंड ईयर्स, उसने, इस ये भी पास्ट परफेक्ट, स्पेंड का स्पेंड थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्पेंड ही होता है, और फर्स्ट फॉर्म होता है स्पेंड, लास्ट में डी रहता है और सेकंड थर्ड में टी लग जाता है। उसने सालों खर्च कर दिया था, ट्राइंग टू स्टे अहेड ऑफ एवरीवन, हर किसी से आगे रहने का, स्टे अहेड यानी आगे रहने का, एल्स बट हैड ग्रेजुअली लॉस्ट हिमसेल्फ, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। तो उसने क्या किया था, कई सालों तक दूसरों से आगे रहने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे खुद को ही खो बैठा। दूसरों से तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपने परिवार वालों को पीछे कर बैठा, खो बैठा। टीयर्स फिल्ड हिज आईज, अब उसकी आंखों में आंसू थे, ये वो खुद रियलाइज किया, एहसास किया उसने। विथ अ ट्रेमलिंग वॉइस, ट्रेमलिंग यानी कांपती हुई आवाज में, ही सेड, उसने कहा, मास्टर, गुरुजी, टुडे आई फाइनली अंडरस्टैंड, आज मैंने आखिरकार समझ लिया। लेकिन कब समझ लिया? जब पूरा आपका समय बीत गया। ऑल माई लाइफ आई केप फीलिंग माई जार, है ना, मैंने अपना जीवन भर अपना घड़ा भरता रहा, बट विद द रॉन्ग थिंग्स, लेकिन WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ते हैं, रॉन्ग थिंग्स, गलत चीजों से। मैंने अपने घड़े को भरा तो जरूर, लेकिन गलत चीजों से, रेत और पानी से मैंने अपने घर को भर दिया। पत्थर के लिए तो जगह बचा ही नहीं, जो कि पत्थर ही असली, पत्थरों से मुझे पहले अपने घर को भरना था, मन को भरना था। द सेज हेल्प्ड हिम स्टैंड एंड सेड काइंडली, ऋषि ने उसे खड़े होने में मदद की और विनम्रता से कहा, एवरी सनराइज गिव्स एज अनदर चांस टू बिगिन अगेन, हर सूर्योदय, है ना, गिफ्ट देती है अस हमें अनदर चांस टू बिगिन, बिगिन यानी शुरू करने का, अगेन यानी फिर से। भाई रोज सूर्योदय होता है, सबके लिए सूर्योदय होता है, लेकिन वो सूर्योदय आपको सुबह हुई, अब आपको 24 घंटे का समय रोज मिलता है, रोज, और भगवान सबको बराबर देते हैं कि अमीर को 25 घंटे दे दिए, और अमीर है उसे 48 घंटा दे देता हूँ एक दिन में, तुम गरीब हो तुमको मैं 10 घंटे ही दूंगा। भगवान ऐसे नहीं करते, नेचर ऐसे नहीं करता है, सबको 24 घंटे देते हैं। वो 24 घंटे में आप क्या करते हो, आप सूर्योदय से अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? कोई व्यायाम करके कर रहा है, कोई पूजा पाठ करके कर रहा है, कोई सुबह बढ़िया नहा रहा है, शुद्ध हो गया,
कोई बढ़िया है ना प्रवचन सुन रहा है, कोई सुबह सुबह उठ के ड्रिंक कर रहा है, कोई सुबह सुबह उठ के कोई सुबह उठ ही नहीं रहा है, कोई 9-10 बजे उठ रहा है, उसका तो ऐसे ही 3-4 घंटा बर्बाद हो गया। तो देखिए भगवान ने समय तो सबको बराबर दिया है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस समय को कैसे बिता रहे। फिर आप भगवान को ब्लेम करो, अरे भगवान आपने मेरे शरीर को ऐसे कर दिया वैसे। नहीं भाई, एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, सब चीज़ सही रख रहा है, खान पान बढ़िया स्वस्थ है, आपने तो पूरा अपने शरीर को बिगाड़ो, उससे भगवान क्या करेंगे? भगवान तो आपको टाइम दिए हैं, वो आप हैं, वो हम हैं जो उस समय का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सबको भगवान ने बराबर समय दिया। तो वही कहा गया है, सबको रोज सूर्योदय होता, रोज एक मौका मिलता है कि आज फिर मैंने तुम्हें मौका दिया, आज तुम फिर जिंदा हो, तुम में जान है, आज तुम्हारे पास एक और मौका है, आज के दिन तुम कैसे बिताते हो। स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस, अपने जो प्रिय हैं उनके साथ समय बिताओ। समय वापस नहीं आएगा और वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा यदि चले गए हैं। और आप अच्छे से जान सकते हैं जो आपके दोस्त हों, परिवार वाले, यदि कोई इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं तो उनकी महत्व समझ आती है कि काश, वो काश वाला शब्द आता है कि काश मैंने समय दिया होता, काश मैंने उस दिन अंतिम दिन मिल लिया होता, काश मैंने 1 घंटे रोज बिताया होता, काश काश काश। और वो काश कभी भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो तो है ना हमने छोड़ के चले गए हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और अपने शरीर का देखिए ध्यान रखिए, सुबह सुबह उठिए, योग व्यायाम जैसे भी आप करें ख्याल रखें। वर्क ऑनेस्टली, एक्सेलेंट है, ईमानदारी से काम कीजिए। एंड एवरी डे, और हर रोज स्पेंड अ फ्यू क्वाइट मोमेंट, यानी शांत समय विथ योर सेल्फ, और कुछ समय एकदम शांत वातावरण अपने आप को दीजिए। चाहे कमरा हो, चाहे कहीं उद्यान हो, गार्डन हो, पेड़ के नीचे, किसी को नदी के किनारे अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं लोगों के एक शांत जगह होता है। जब उसका मूड खराब होता है चले जाते हैं ना, तो अच्छा मूड हो तो भी जाइए, शांत जगह में जाइए, वहां पर खुद चिंतन कीजिए कि आज मैंने क्या क्या गलत किया, मुझसे क्या क्या अच्छी चीजें हुई, क्या बुरी हुई, क्या सुधर सकता है, क्या नहीं हो सकता। चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है अब क्या होगा आपके, नहीं, बस आप चिंतन करना है। वो शांत जगह अपने आप के लिए भी समय दीजिए। द डे योर हार्ट बिकम फुल, जिस दिन आपका दिल क्या हो जाता है, भर जाता है। नो अमाउंट ऑफ वेल्थ ऑफ लग्जरी विल एवर मेक यू फील एम्प्टी अगेन। तो फिर क्या होता है, धन दौलत या विलासिता की कोई भी चीजें आपको फिर कभी खालीपन का एहसास नहीं करा पाएगी। एक बार आपका दिल यदि परिपूर्ण हो जाए तो ये सब चीजें आपको एहसास नहीं करा पाएंगी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, उस दिन से द बिजनेसमैन चेंज हिज प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं, है ना, इंपॉर्टेंस उसने बदल दी। ही डिवोटेड टाइम टू हिज फैमिली, अब उसने अपने परिवार को समय देना शुरू किया। अरे जो भी है परिवार में अब समय देना शुरू किया, जब जागो तब सवेरा। केयर्ड फॉर हिज हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया उसने। एंड लर्न टू अप्रिशिएट लाइफ सिंपल ब्लेसिंग्स, और सीख, अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, है ना, ऐसे यूज किया जाता है। और उसने क्या किया, अपने जीवन को जो साधारण सी, जो बोल सकते आशीर्वाद, कद्र करना, छोटी छोटी खुशियों का कद्र करना सीख लिया। हिज स्ट्रेस डिसअपियर्ड, और उसके जो तनाव था वो खत्म हो गया, गायब हो गया। लव रिटर्न टू हिज होम, और उसके घर में प्रेम फिर से लौट आया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार इन मैनी ईयर्स, बहुत सालों में पहली बार, ही एक्सपीरियंस ट्रू हैप्पीनेस, उसे सच्ची जो खुशी होती है उसका अनुभव किया। ओनली देन डिड ही रियलाइज, ठीक जब उसने, है ना, एहसास हुआ दैट कि रियल सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच वी ओन। मेजर्ड यानी हम उसका मापा नहीं जा सकता, उसे माप नहीं सकते। तभी उसे एहसास हुआ कि असली सफलता इस बात से नहीं मापी जा सकती कि हमारे पास कितना धन है। ओन यानी क्या होता है, हमारे पास जो भी बोल से संपत्ति है, बट बाय हाउ वाइजली, कितनी बुद्धिमानी से, वी चूज, हम चुनते हैं, व्हाट ट्रूली मैटर, जो सचमुच में मायने रखता है। क्लियर हो गया लाइन आपको अच्छे से। तभी एहसास हुआ कि असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो आपकी असली खुशी नहीं है, वो आपकी असली सफलता नहीं है, लेकिन बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कितनी बुद्धिमानी से आप किसका चुनाव करते हैं, उन चीजों का चुनाव करते जो सचमुच में मायने रखती है। तब आप सफल कहलाएंगे। आप सफल कब कहलाएंगे, जब आप एक सफल पिता बनते हैं, एक सफल पुत्र बनते हैं, एक सफल पति बनते हैं। ये सफलता, एक सफल व्यापारी बनना, ये सफलता नहीं कहलाती। एक सफल धनवान व्यक्ति बनना, ये सफलता नहीं है। एक सफल खिलाड़ी बनना, ये सफलता, असली सफलता का मायने ये नहीं है।
असली सफल व्यक्ति तभी कहलाएंगे आप जब आप वाकई में हाँ सही सफल व्यापारी हैं, सफल खिलाड़ी हैं, सफल गायक हैं, सब ठीक है, लेकिन जब तक आप सफल पिता नहीं बनते, सफल पुत्र नहीं है, सफल भाई बहन नहीं है, या फिर सफल पति नहीं बने, तो आपकी सफलता किसी काम की नहीं है। भैया मेन तो यही है परिवार वाले, बाकी आपकी जो सफलता है वो खुद के लिए है। लेकिन यदि आप एक सफल पिता कहलाते हैं, यानी आपने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से उनका देखभाल किया, ध्यान रखा, समय दिया, केवल पैसों से नहीं कि पैसा दे रहे हैं महंगे स्कूल भेज के लिए सोचते हैं मैं तो महंगे स्कूल भेजता हूँ, मैं तो जो चाहिए दिलवा देता हूँ। भाई बच्चों को केवल खिलौना चाहिए, आपका समय भी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है देखिए, ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द थिंग्स दैट आर ट्रूली, है ना, प्राइसलेस। जो उन्हीं चीजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे जो वास्तव में अनमोल है। योर हेल्थ, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, फैमिली, परिवार, कैरेक्टर, चरित्र भी बहुत अनमोल है। पैसा है, सब है, चरित्र नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। एंड इनर पीस, और आपकी आंतरिक शांति। वेल्थ एंड सक्सेस आर इंपॉर्टेंट, धन और सफलता जरूरी है, कैसे नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। परिवार पालना है, धन सफलता भी चाहिए। बट इफ योर प्रायोरिटीज आर मिसप्लेस्ड, यदि आप, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं यदि गलत हैं, भाई सफलता तो चाहिए, पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, लेकिन आप प्रायोरिटी किसे देते हैं? आप पहले आपने पैसों को दे दिया, फिर आपने आरामदायक कारवार को दे दिया, फिर लास्ट में आप परिवार को देना चाहते हैं, आपके लिए जगह ही नहीं बचा। तो ये चाहिए तो सब चीज, प्रायोरिटी किसे देते हैं आप? ये आपके ऊपर घड़ा में सबसे पहले आप पत्थर डालना चाहते हैं, रेत या फिर पानी। इवन अनलिमिटेड रिचेस कैन नेवर ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस। रिचेस यानी वही धन संपत्ति, तो असीमित धन भी कभी स्थायी सुख आपको नहीं दे सकती, लंबे समय तक चलने वाला सुख आपको नहीं मिल सकता। पैसे होंगे, कार होंगे, आपके बहुत सारे बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे, लेकिन जो आंतरिक शांति होगी, जो आप अपने बच्चा का बचपना ढूंढ रहे हैं कि अब वो मुझे मिल जाए, मेरी पत्नी का वो प्रेम मिल जाए, वो विश्वास मिल जाए, मेरे माता पिता अब नहीं रहे दुनिया में, काश उनका मैं पैर दबा पाऊँ, काश वो मेरे सिर पे हाथ रख पाए, काश मैं माँ के हाथ की रोटियां भी खा पाता, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तो आप घर में रहे ही नहीं। पैसे पैसे पैसे, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे से भी जरूरी है आपका स्वास्थ्य, माता पिता, परिवार वाले, आपके जिसे आप प्रेम करते हैं, आपका चरित्र, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है वो 24 घंटे में उस घड़े को, है ना, कैसे आपको भरना है। पहले प्राथमिकता अपने जीवन में आपको किसको देना है? अपने जीवन में आपको उन पत्थरों को महत्व देना है जो कि परिवार है, चरित्र है ना, और कि आपको रेत में देना है धन दौलत वगैरह, कि आपको पानी से भर देना है कि जो फालतू का घूमना फिरना, इधर उधर की अय्यासी, ये सब पानी में आ जाता है। तो ये चुनना आपके ऊपर है, घड़े को आपको किससे भरना है। और यदि आप पहले पत्थर को स्थान देते हैं तो भी आपके पास रेत भरने का पर्याप्त जगह है, बहुत सारे रेत आ जाएंगे। रेत भी भर गया, उसके बाद भी आपके पास समय बचता है आपके जीवन में, आप पानी को भी डालिए, पानी को भी आपको जगह मिल जाएगा। यानी कि यदि आप पहले प्राथमिकता परिवार को देते, चरित्र को देते, स्वास्थ्य को देते ना, सब चीज आपके पीछे पीछे आएगा। स्वास्थ्य ही नहीं है, आप क्या पैसा कमाओगे? आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो पैसा आपके साथ रहेगा क्या? आप तो भगवान न करे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, कोई मर गया, क्या ही काम का वो पैसा। तो आपको भी वही चुनाव करना ज़्यादा अच्छा है। पत्थर को प्राथमिकता पहले दें, फिर रेत को, फिर पानी को, तो घड़ा भी बराबर मात्रा में भर जाएगा, हर चीज़ उसमें समावेश रहेगा। लेकिन यदि केवल पानी से ही भर दे, रेत से ही भर दे, तो जो मुख्य चीज़ है पत्थर, उसके लिए जो परिवार, स्वास्थ्य, चरित्र, उसके लिए जगह बचेगा ही नहीं। तो 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास है। इन 24 घंटे में फिलहाल कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे हमने इसका सदुपयोग किया है। हमने बहुत सी अच्छी बातें सीखी हैं, हमने इंग्लिश सीखी है, हमने एक, है ना, मोरल सीखा है, एक नैतिक शिक्षा सीखी है कि हमारे जीवन में हम बदलाव कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए भी आधा घंटा बहुत अच्छा बीता, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा कि मैं कुछ अच्छा संदेश आपको दे पाया। आधे घंटे में आपने कुछ अच्छा संदेश लिया, इंग्लिश कितना सीख पाए, कितने वर्ड सीखे, एक भी सीखे, मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको इस प्रकार की स्टोरी सुनना, है ना, इंग्लिश सीखना पसंद आता है कि नहीं, और यदि आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं, पहले सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी है। हर वीडियो को देखा करें, कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने को मिलता है। और यदि आप बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आपको ये भी पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने 80 वीडियो बना के रखी है। सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे जाइए, है ना, वहाँ पे बेसिक लेवल, एडवांस लेवल दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप लोग आराम से 1 महीने तक के पूरा देख सकते हैं। 80 वीडियोज़ हैं,
बेसिक से मैंने सिखाया, डे 1 से आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश आ जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।